तो कल यही हुआ था जब मीडिया वालों ने जब वहाँ पर पहुँचे, मीडिया वालों को अंड बंड बोलने लगा और बोल करके उनको गाली देने लगा। गाली देने के बाद जो आधा उठा लिया उनको मारने के लिए तो उनके ऊपर ईंटें पत्थर और जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय हम गोरखपुर ज़िले के थाना चिलुआताल और तहसील सदर एक ग्राम सभा अहिरौली में आए हुए हैं। यहां एक लोग की काफ़ी समस्या है, उस समस्या को जानने के लिए आए हैं और आइए उनसे जानते हैं। शुभ नाम बताएं। हमारा नाम हैदर अली है, मेरे बाप का नाम शान मोहम्मद है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे बाप के जो अब्बा हैं, जैसे हमारे जो दादू लगते हैं, हाँ। उनके दो लड़के हैं। हाँ। एक का नाम शान मोहम्मद, जो बड़े वाले लड़के हैं उनका नाम शान मोहम्मद, वो अभी जिंदा हैं। हाँ। और दूसरे का नाम शकरुल्लाह है, जो उनका इंतकाल हो चुका है। हाँ। और जो है हमारे और इनके बीच में जो है डीह की गांव में की डीह की जो ज़मीन है, उसमें एक हम दोनों का आधा आधा का हिस्सा है। हाँ। वो हमारे उस ज़मीन में जो है उनका आधा हिस्सा जो है ईंटा गाड़ करके क्लियर कर दिया गया था। अच्छा। ईंट क्लियर करने के बाद जो है हम रोड पर रहते हैं, मोल ज़मीन खरीद करके जो रोड पर बनवा करके हम रहते हैं गांव के उत्तर साइड में। अच्छा। पुलिया के किनारे हमने वहाँ पर रह करके, अब हमारा सब्जी का कारोबार है, हम अपना बिजनेस के तौर के अनुसार जो है हमारा वहाँ आना जाना बहुत मुश्किल रहता है। और हमारे बच्चे भी बहुत कम आना जाना रहता है, जो कि रोड पर सब लोग रहते हैं। इसके वजह से यही बात है कि हमारे ना आ जाने के वजह से वह जो है हमारे ज़मीन में जो है ईंटा उखाड़ करके भी जो है ज़्यादा बनवा करके वहाँ बस गया। कौन बस गया? ताहिर अली, शकरुल्लाह के लड़के, बड़ा वाला। ये जो है ताहिर अली आपके कौन लगते हैं? ताहिर अली हमारे चाचा के लड़के हैं। अच्छा, चाचा के लड़के। हाँ, जो उनके बाप का नाम शकरुल्लाह, जो इंतकाल जिनका हो गया। हाँ। यानी कहने का मतलब है आधा आपका है आधा उनका है। हाँ, आधा हमारा है, तो आधा क्या उनका। आपको आधा मिल पाया है? हम नहीं, हमारा आधा नहीं मिल पाया। जैसे बात यह था, ये आधा में 2 कमरा मकान और वो सारा बनवाए थे दक्षिण से लेके उत्तर तक का। अच्छा। जो कि ज़मीन की पूरी लंबाई 82 फुट की है दोनों तरफ से। हाँ। ज़मीन के दोनों तरफ RCC रोड है। जितना इधर रोड है उतना उधर भी चौड़ा रोड है। अच्छा। और वह जो उसका निकास पहले पूरब साइड में था। हाँ। वो पूरब से निकास जो है बंद कर लिया। बंद कब किया? मेरे माँ का तबीयत ख़राब था। अच्छा। हमारे माँ के तबीयत ख़राब के दौरान हमने जो है अपने माँ की सेवा के लिए, चूँकि मैं एक ही औलाद हूँ, उनकी सेवा करने के लिए उसके तहत हम उसमें लग गए अपने माँ की बीमारी की हालत में। और वह जो है जो जब देखा कि मजबूर हो गया है, बस तुरंत जो है उधर से घेर लिया। और इधर पश्चिम साइड में पूरब पश्चिम की लंबाई है, वो पूरब की तरफ रहता था, हमारा पश्चिम की तरफ में था। तो आपने FIR वगैरह मुकदमा किया? हमने FIR मुकदमा और कुछ नहीं किया। वो जब बना करके क्लियर हो गया, हमने जब देखने गए तो कह रहा है आज तक कहाँ थे। हमको जब ईंट गाड़ा था यहाँ पर, सब पंच लोगों ने फैसला कर दिया था, तो हम ईंट ने देख रहे थे कि हमारा ईंट है, हम नहीं आए और गए तो तू जो है ये पूरा कब्जा कर लिया। हमारे 2 कमरा की जबरदस्ती। हाँ, वो पूरी ज़बरदस्ती। मुकदमा नहीं किए? हाँ, मुकदमा अभी तो उतना वैसा नहीं हुआ है, लेकिन बशर्ते एक मुकदमा हुआ है, जैसे अपने बच्चे के नाम पर। हाँ। अपने परिवार के नाम पर, जो कि जैसे हम वहाँ गए, जब लफड़ा हुआ तो हमारे बच्चे और परिवार लोग गए वहाँ देखने के लिए, तो हमारे बच्चे को वो जो वहाँ से जिस हालत में कल हुआ था, उसी हालत में वो जो हम मारते गरियाते हुए जो है ताड़ते वहाँ से बच्चों को लेकर। तो कल क्या हुआ था? तो कल यही हुआ था जब मीडिया वालों ने जब वहाँ पर पहुँचे, तो मीडिया वालों ने यह पूछा कि भाई दोनों पक्ष कहाँ हैं, दोनों को बुलाया जाए। तब तक उसका लड़का जो है घर में से निकला और मीडिया वालों को अंड बंड बोलने लगा और बोल करके उनको गाली देने लगा। गाली देने के बाद जो है आधा उठा लिया उनको मारने के लिए। तो तमाम जो है वो लोग बेचारे ढीला हो गए, तो कहे भाई अभी हमें फोर्स बुलाएंगे। तो गए सब मजनू चौकी पे, वहाँ से पुलिस लेकर के आए। और वहाँ से पुलिस लेकर आने के बाद जो है थोड़ा टाइम लग चुका। इस नाते हम जो है हम वहाँ से हम ये गांव वालों ने मिल करके हमें कहा चले जाओ, यहाँ से झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कहा भाई हम झगड़ा नहीं करने आए हैं, हमने अपने हिस्से का हकदार हैं, हम अपने हिस्से के लिए वहाँ आए हुए हैं। लेकिन यह बात ना मानते हुए वो ताहिर और उसकी माँ, उसके पूरी परिवार, पूरे वाले के बच्चे सब यह कह रहे थे कि कहाँ उसकी ज़मीन है, ये तो सारी ज़मीन हमारी है। अच्छा। आप देख सकते हैं ये जो है ज़मीन का मामला है और इनका जो है ये डीह की ज़मीन है
जिनमें जो है इनके पिताजी 2 भाई थे और दोनों को आधा आधा होना चाहिए, नियमतः जो है आधा होना चाहिए। और इसी को लेकर के इन्होंने चाहा कि ये मुकदमा भी किए हैं कोर्ट में और थाने को भी जो है सूचित किए हैं। वो बनवा के क्लियर जब हो गए तो जैसे रास्ता के लिए मुकदमा किए हैं पहले चक्कर में। पहले शुरू में वो जब हम गए ज़मीन कब्जा करने के लिए तो वहाँ पर गए जब देखने के लिए तो देख रहे हैं कि हमारी जो है ये पूरा ज़मीन वो तो कब्जा। सीमांकन और बंटवारा के लिए भी आपको मुकदमा करना चाहिए था। सीमांकन और बंटवारा को लेकर के आपने मुकदमा नहीं किया है। हाँ, बंटवारा के लिए करेंगे कि ज़मीन जो रोड पे हमने लिया है जिससे उन लोगों से वो क्लियर हैं। हमारा यह ज़मीन अभी तक रजिस्ट्री भी नहीं करवा पाया, हमारे पास पावर भी मत नहीं था अभी आज तक। और हम जो है मुसीबत में ढलते चले गए। और वह जो है इस ज़मीन पे भी धमकी देता है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख लगा करके इस ज़मीन को भी हम कब्जा कर लेंगे। ऐसे ज़बरदस्ती वो क्या हमारा क्या कर सकता है। क्या थाना पुलिस अदालत नहीं है? थाना पुलिस अदालत सब है लेकिन कोई आज तक यहाँ तक का सुनवाई नहीं हुआ। हमारा नहीं सुनवाई हुआ। यानी कि जो है कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली जुली भगत से मामले को दबाया जाता है। हो सकता है। हाँ, तभी ना जो है प्रशासन, आप कहते हैं प्रशासन यहाँ नहीं आती है। नहीं, यहाँ तक अभी तक आई नहीं है। इस विषय में जांच के लिए कोई अइबे नहीं किया आज तक। कोई पुलिस कोई अधिकारी नहीं आया आज तक। तो जांच के लिए जो है सबको लेटर जारी किया गया है? हाँ, लेटर दिए थे सबको। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री साहब को भी दिए थे। एसडीएम को भी दिए थे, डीएम साहब को भी दिए थे। मतलब अरे थाने पे भी दिया गया था। अच्छा, थाने पर भी जो है आपका तहरीर गया है? लेकिन अभी तक कोई जांच करने नहीं आया? नहीं, कोई जांच करने। तो क्या आपको लगता है कि पैसे से लेकर के जो है सब मामला दबा दे रहे हैं? हमको अब ये लगता है जब आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम किस चीज़ पर रखें ध्यान। अब जो है इस वजह से हमारा ध्यान भी मुड़ जा रहा है, क्या करें क्या न करें। जो लग रहा है कि कोई हमारा फैसला हो नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी दुखित हैं और जो है इनका कहना है कि मेरा जो है शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है और सब जगह से थक हार गए हैं और जो है एक घर पर बैठे हुए हैं और थक हार करके कि जो है इनका कोई सुनने वाला नहीं है। यह मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यहाँ के हालात इस तरह से हैं और जो है सबका साथ सबका विकास का वादा करने वाले कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और जो है गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं पुनः जो है मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि गरीबों के भी जो है बात सुने जाएं और उनकी समस्याओं को देखे जाएं। जनता दरबार लगाने से जो है हल नहीं होता है मामला। कम से कम जनता में जो है जो समस्याएं हैं, अगर जनता जो है थाने और तहसील का चक्कर काटती है और वो कागज़ कहाँ जाते हैं, उनका न्याय क्यों नहीं हो पाता है, कारण क्या है, और जो है ये भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट प्रशासन के लोग कहीं न कहीं पैसे ले दे करके मामले को रफा दफा कर देते हैं। इसी कारण जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है और गरीब जाए तो जाए कहाँ। यही खबरें थीं, लेकिन जो है दूसरे पक्ष का क्यों नहीं दिखाया गया। दूसरे पक्ष का आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जब वहाँ हमारी टीम गई कल दिखाने के लिए, दूसरे पक्ष का बयान लेने के लिए, तो उनके ऊपर ईंटें पत्थर और जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और जो है वहाँ 112 नंबर को बुलाया गया और 112 नंबर आई और जो है थाने को तहरीर दी गई। जैसे यह ज़मीन जो है 4 महीना से ऊपर हो चुका, लगभग 5 महीने, तो यह ज़मीन जो है लफड़े में फंसी हुई है। तभी से हम जब से उस पर क्लियर किए, हमने वहाँ पर जब गए तो ज़मीन को जब देखा तो जो पंच लोगों ने नापे थे उनसे हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता। हम कहा चलिए मौके पे देख लीजिए। ज़मीन को नापा गया तो जिसकी लंबाई 82 फुट थी तो वहाँ पर जो है 41 फुट का हमारा हुआ। इन्होंने जो है कि 60 फुट से ज़्यादा में अपना क्लियर बनवा करके और उसके बाद जो ज़मीन बची हुई है उसमें जो है पखाना उखाना क्लियर कर लिया था अपना। यानी कि ज़बरदस्ती ऐसा है। देखिए, ये काफ़ी पीड़ित व्यक्ति हैं, एक गरीब हैं और जो है इनका हक इनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम आवाज़ उठाने के लिए मेरी टीम जो है इनके दोनों पक्षों को जानने के लिए 1 हफ्ता पहले आई और जो है ये हुआ कि कल का डेट था, जो शुक्रवार था, शुक्रवार को डेट था, यानी कि 29 तारीख को 2 बजे का समय रखा गया था कि दोनों पक्ष मौजूद होंगे और दोनों पक्षों का बयान लिया जाएगा। यही जानने के लिए मेरी टीम इनके जो है वहाँ गई और तब तक एक पक्ष का एक व्यक्ति जो है लाठी डंडे और ईंट पत्थर
फेंके और जो है अनाप शनाप उल्टा सीधा जो है बके भी। और मैं ये चाहता हूँ कि इनका हक जो है इन्हें मिलना चाहिए, और क्योंकि जो है गरीबों का कोई नहीं है इस सरकार में, जो है गरीबों का जो है कोई सुनवाई नहीं हो रहा। शासन प्रशासन से होता है कि जो है ये पैसा लेकर के मैनेज करने का काम करते हैं, और काफ़ी दुखद है गरीब इस सरकार में मारा जा रहा है। और कोई भी सरकार रहे, कभी भी गरीब का जो है सुना नहीं जाता है। किसी भी सरकार में गरीब का कोई जो है सुनने वाला नहीं होता, हर हाल में गरीब ही मारा जाता है। और चाहिए कि जो है सबके घर में अगर 4 बेटे हों तो एक जो है IAS हो और एक जो है इंजीनियर हो, एक वकील हो, तभी जो है मामले समझ में आएगा, और जो है तभी जो है मामले को लोग समझ सकेंगे और उनकी सुनवाई हो पाएगी। अगर कोई जो है IAS अधिकारी नहीं है और कोई वकील नहीं है और कोई जो है दबंग नहीं है तो उनकी नहीं सुनी जाती है, किसी भी सरकार में नहीं सुनी जाती है। सरकार भी नहीं जो है सुनना चाहती है गरीबों को। और मैं ये चाहता हूँ SK न्यूज़ के माध्यम से कि इनका जो हक है इन्हें दिया जाना चाहिए और इनके साथ जो है न्याय होना चाहिए। हाँ, बताएं। हमारी एक समस्या और भी है वहीं पर। हाँ। उनके रिश्तेदार जो ताहिर के शादी गांव में हुई है, उनके साले भुट्टू अब्दुल रहीम जिनका नाम है, हाँ। उनके परिवार का कहना है कि हम उस ज़मीन के लिए और इस रोड पर ज़मीन के लिए हम 2-2, 4-4 लाख रुपया एक जगह पुलिस को गिनेंगे या और किसी को देंगे तो हमारी ये भी ज़मीन कब्जा कर लेंगे और वो भी डीह की ज़मीन भी कब्जा कर लेंगे। यानी कि ज़बरदस्ती आपको धमकी दिया जाता है। धमकी दिया जा रहा है और इस तरह से धमकी देते हैं। और एक बार भुट्टू से हमने कहा तो भुट्टू ने कहा कि डीह की ज़मीन है कि जो कब्जा कर लेता है उसी का हो जाता है। अच्छा। इसमें भाईचारे की क्या बात है? हाँ। वो डायरेक्ट ऐसे कहता है। कौन कहे? भुट्टू अब्दुल रहीम जो ताहिर के अली के साले हैं। अच्छा। हाँ, यानी कि जो कब्जा कर लेगा उसी का हो जाएगा। पूरा गांव अगर एक आदमी कब्जा कर लेता है, बताइए इस तरह की मानसिकता है कि अगर जो है पूरे डीह की ज़मीन पूरे गांव का एक आदमी कब्जा कर सकता है तो उसका हो जाएगा। उसका भी सीमांकन होता है और जो है उसका भी रजिस्ट्री होता है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो है इनका अधिकार इन्हें मिलना चाहिए, और ताकि जो है कोई भी गरीब मारा ना जाए। और मैं यही चाहता हूँ कि हर गरीब को जो है न्याय मिलना चाहिए। देखते रहें SK न्यूज़, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।